Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Once again, welcome to Virtual Academy of Project Management for Engineers. आज जो हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है प्रोसेस ग्रुप्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोसेस ग्रुप्स क्या होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, उनका क्या किरदार होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, इनका क्या अमल दखल है। प्रोसेस ग्रुप्स जैसे कि तस्वीर से नज़र आ रहा है आपको कि स्टार्ट से लेकर वो एंड तक कैसे जाता है, शुरुआत से लेकर आखिर तक प्रोसेस ग्रुप्स कैसे जाते हैं, इनकी टर्मिनोलॉजीज़ क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है, ये हम जो है अभी इस वीडियो में हम अभी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रोसेस ग्रुप से जाने से पहले, जैसे हम प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है, तो थोड़ा अभी भी डिफ़ाइन हम करेंगे कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है, उसका क्या अमल दखल होता है। अच्छा, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो प्रोजेक्ट मैनेज करते हैं उनको स्टार्ट से लेकर एंड तक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को देखना होता है। उसके जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स लाइफ साइकिल को देखते हैं, फॉलो करते हैं, उसके 5 फेजेस होते हैं। उन्हीं 5 फेजेस को जो है हम प्रोसेस ग्रुप्स का नाम देते हैं। अच्छा, वो 5 फेजेस जो हैं जिसको प्रोजेक्ट मैनेजर्स कोई भी प्रोजेक्ट सक्सेसफुली मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं, वो हैं इनिशिएटिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल एंड क्लोजिंग। अच्छा, इस जो ये जो 5 प्रोसेस हैं ये डिफरेंट फेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी रिप्रेजेंटेशन इन 5 जो प्रोसेस ग्रुप्स में उनमें है। हम आगे चल के आगे वाली वीडियोस में इसका हम आपको बताएंगे कि कैसे वो डिफरेंट फेजेस हैं जिनको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, 5 प्रोसेस ग्रुप्स के बारे में हमें PMBOK जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का बुक है, PMBOK प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज, उसने बताया कि 5 जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रोसेस ग्रुप्स हैं। छठे एडिशन में ये बताया गया है। अच्छा, वो 5 कौन से हैं? जैसे आपको बताया प्रीवियस स्लाइड में कि इनिशिएटिंग है, प्लानिंग है, एग्जीक्यूटिंग है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल है और क्लोजिंग है। तो ये 5 जो हैं वो प्रोसेस ग्रुप्स हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, जो PMBOK ने हमें बताएं। इसको हम फर्दर अभी डिफ़ाइन करते जाएंगे आगे वाली स्लाइड्स में। सबसे पहले इनिशिएटिंग प्रोसेस ग्रुप ऐसा प्रोसेस ग्रुप है जो है वो 2 डिफरेंट हिस्सों में ये जो है डिवाइड किया जाता है। 2 डिफरेंट हिस्सों में कैसे डिवाइड किया जाता है? फर्दर इनिशिएटिंग का मतलब क्या है? इनिशिएट मतलब कोई भी चीज़ स्टार्ट करना, किसी भी चीज़ को आगाज़ पे लाना, कोई भी चीज़ है उसकी शुरुआत को हम इनिशिएटिंग कहते हैं। इनिशिएटिंग जो है, जो दो इनिशिएटिंग खुद में 2 प्रोसेस में सेपरेट है। उस प्रोसेस में प्रोजेक्ट चार्टर है एक, दूसरा है स्टेक होल्डर रजिस्टर। अच्छा, इस प्रोजेक्ट चार्टर के बारे में हम आपको भी बताएंगे, क्योंकि वो कोई भी प्रोजेक्ट इनिशिएट करने में, इनिशिएटिंग में उसका अमल दखल होता है। स्टेक होल्डर रजिस्टर भी हम आगे चल के आपको डिफ़ाइन करेंगे कि स्टेक होल्डर रजिस्टर क्या है, स्टेक होल्डर की रजिस्टर की कैसे डेफिनेशन लेते हैं। अच्छा, इस फेजेस का जो मतलब है, पॉइंट है जो इनकी विज़न प्रोजेक्ट का जो है वो ये बताते हैं। विज़न कि आप प्रोजेक्ट को कहाँ देख रहे हैं, कहाँ लेके जाना चाहते हैं, प्रोजेक्ट को आप किस नज़र में देख रहे हैं,
प्रोजेक्ट की लेसन लर्निंग आप क्या लेंगे, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल बन जाएगा तो वो किसको, वो किस जगह पे वो प्रोजेक्ट जो है आपको सपोर्टिव होगा, उसके बेनिफिशियरी कौन होंगे, तो ये सारा विजन में बताया जाता है जो प्रोजेक्ट चार्टर के उसमें इंक्लूड होता है। विजन के साथ ये एक उम्मीद दिलाता है अकम्प्लिश करने के लिए कोई भी चीज़। अप्रूवल्स जो है वो सिक्योर करता है किसी भी स्टेक होल्डर को सेक्शन करने में। अच्छा, प्रोजेक्ट चार्टर के बारे में आपने प्रीवियस जो हमारी स्लाइड्स हैं उसमें भी हमने आपको बताया, प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं, प्रीवियस जो वीडियोस हैं उसमें बताया कि प्रोजेक्ट चार्टर एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसपे इनिशिएटिंग के दौरान सारी चीज़ें सब स्टेक होल्डर्स की उसमें हम डिफ़ाइन करते हैं, बताते हैं, जो वो डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट चार्टर आगे चल के उस प्रोजेक्ट का मेन हिस्सा होता है और बनता है। अच्छा, प्रोजेक्ट चार्टर में कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जिसको देखा जाता है, उसमें सबसे पहले है बिज़नेस केस। अच्छा, बिज़नेस केस ऐसी चीज़ है कि आप जो है उस प्रोजेक्ट का बिज़नेस ला रहे हैं, वो जब प्रोजेक्ट बनेगा तो वो किसको यूटिलाइज़ करेगा, कौन बेनिफिशियरी होगा, उसका बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मतलब बनेगा, तो एक पूरा बिज़नेस केस हम बनाते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट स्कोप। प्रोजेक्ट स्कोप ये है कि प्रोजेक्ट में कौन कौन सी चीज़ें होंगी, कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी, कौन से काम होंगे जो प्रोजेक्ट के स्कोप में हम डिफ़ाइन करेंगे। अच्छा, डिलीवरेबल्स। बेसिकली प्रोजेक्ट पे एक डिलीवरेबल होता है लेकिन मल्टीपल डिलीवरेबल इटसेल्फ होते हैं प्रोजेक्ट, किसी भी इंडिविजुअल प्रोजेक्ट में। तो प्रोजेक्ट चार्टर में डिलीवरेबल्स जो जो हमें अचीव करने हैं वो हमें वहाँ डिफ़ाइन करने होते हैं, बताने होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, अगर कोई प्रोजेक्ट चार्टर हम बना रहे हैं उसमें ऑब्जेक्टिव हमें बताने होते हैं कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, इस प्रोजेक्ट की सक्सेसफुलनेस पे हमें ये चीज़ जो है वो हमें काम आएगी और इसी को ही हमने मैनेज करना है। रिसोर्स मेन थिंग जो प्रोजेक्ट के स्टार्ट में हर किसी को मद्देनज़र रखनी चाहिए, स्पेशली जो स्टेक होल्डर्स हैं जो इस प्रोजेक्ट में किसी में भी इन्वॉल्व हैं, उनको रिसोर्स के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए और उसको पाए तकमील तक कामयाबी से पहुंचाने के लिए रिसोर्सेज की डेफिनेशन ज़रूरी है कि रिसोर्स हमें डिफ़ाइन करने हैं। उसके बाद माइलस्टोन, प्लान एंड टाइमलाइन। अच्छा, प्रोजेक्ट चार्टर में टाइमलाइन जो है वो शो करनी होती है कि ये 4 महीने प्रोजेक्ट चलेगा, 6 महीने चलेगा, 8 महीने इसको चलाना है, 10 महीने चलाना है। तो ये माइलस्टोन का प्लान जो है वो हमें पता होता है। डिफरेंट माइलस्टोन्स भी होते हैं लेकिन ये जो माइलस्टोन जनरल प्रोजेक्ट का होता है उसका प्लान पूरा बनाते हैं और टाइम जो है, टाइमलाइन जो है वो भी हमें डिफ़ाइन करनी पड़ती है। अच्छा, रिस्क एंड इश्यूज़। रिस्क एंड इश्यूज़ जो हैं वो उससे पहले हम कॉस्ट एस्टिमेशन में बताएंगे कि जब हम माइलस्टोन प्लान करते हैं और टाइमलाइन जो है वो प्लान करते हैं तो कॉस्ट की एस्टिमेशन हम करते हैं। अच्छा, कॉस्ट की एस्टिमेशन जो है वो इस तरह से होगी कि जो प्रोजेक्ट पे लगने वाली रिसोर्सेज हैं, चाहे मैन पावर है, चाहे मटेरियल है या मशीनरी है, इन सारी चीज़ों की कॉस्ट की एस्टिमेशन जो है हमें प्रोजेक्ट चार्टर में डालना ज़रूरी होती है। अच्छा, उसके बाद कोई भी प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्ट से लेकर हैंड ओवरिंग तक उसमें बहुत सारे रिस्क होते हैं। अभी रिस्क भी एक जो है एक ब्रॉड टॉपिक है, उस पर हम आगे चल के आएंगे क्योंकि रिस्क जो है प्रॉपर अलग से नॉलेज एरिया है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, जिसको पीएमआई ने जो है पीएम बोक में अलग से एक उसको नॉलेज एरिया शो किया है। तो रिस्क और इश्यूज़ जो हैं वो शुरू से लेकर एंड तक आपको प्रोजेक्ट में मिलेंगे, डिफरेंट
शेप्स में, डिफरेंट डोमेन्स में। डिपेंडेंसीज भी प्रोजेक्ट चार्टर में डाली जाती है कि डिपेंडेंट कौन किस पे होगा, क्या होगा, कौन स्टेक होल्डर क्या करेगा, ये सारी चीज़ें। अच्छा, कोई भी क्लियर विजन आप जब देखते हैं तो आपको प्रोजेक्ट की लाइफ में इन्वॉल्व होना पड़ता है, रिसोर्सेज को सिक्योर करना पड़ता है आपको, और आपको फ्रंट पे आना पड़ता है। स्ट्रॉन्ग स्टार्ट देना आपका एक मेन टास्क होना चाहिए, मेन आपका टारगेट होना चाहिए कि प्रोजेक्ट को जो है स्टार्ट जो है वो अच्छा देना है। जैसे जो नया प्रोजेक्ट आए उसके बाद नेक्स्ट आए, उसमें जो है आप उसको प्रॉपर मैनेज कर सकें। तो ये था प्रोजेक्ट चार्टर के बारे में थोड़ा आपको बताया, जो इनिशिएटिंग में ये फैक्टर यूज़ होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है प्लानिंग। ये बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन है आपकी इनिशिएटिंग की। प्लानिंग फेज़ जो प्रोसेस ग्रुप है, प्रोजेक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें आप बनाते हैं। जब आप इनिशिएटिंग करेंगे, प्रोजेक्ट चार्टर बनाएंगे, चार्टर के बाद जो चीज़ें चार्टर में आपने डाली हैं उसको अचीवमेंट तक लेके जाने के लिए प्लानिंग आपको ज़रूरी है, वो प्लानिंग आपको करनी पड़ती है। अच्छा, प्लानिंग जो है वो आप कैसे करते हैं कि आप एक कंस्ट्रेंट्स होते हैं, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन होते हैं, एक इम्पॉर्टेंट डोमेन होता है जिसमें आपको रहकर वो चीज़ें करनी होती हैं, प्लानिंग करनी होती है। अच्छा, उसमें क्या क्या होता है? प्री डिटरमाइंड टाइम होता है, बजट के कंस्ट्रेंट्स होते हैं, मैनेजमेंट प्लान होता है, प्रोजेक्ट स्कोप होता है, वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर, और उससे ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं प्लानिंग में। अच्छा, प्लानिंग में जो प्रोजेक्ट स्कोप है या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है, उसके बारे में कंस्ट्रेंट्स को चलाने से आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वाज़ेह हो जाती हैं। प्रोजेक्ट स्कोप के साथ साथ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, जो आपको हम आगे चल के बताएंगे कि कैसे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो है वो प्लानिंग का हिस्सा है, वो कैसे बनाया जाता है, क्या होता है। वो प्राइमावेरा की जब हम डिटेल ट्रेनिंग देंगे या डिटेल वीडियो रखेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो प्लानिंग या कोई भी प्रोजेक्ट बिल्डअप करने के लिए आपको प्री डिटरमाइंड टाइम, बजट, कंस्ट्रेंट, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, और उससे और भी ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको उस प्रोजेक्ट में देखनी पड़ती हैं। अच्छा, रिस्क को मद्देनज़र ज़रूर रखा जाता है कि क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव रिस्क है। इन दोनों रिस्क के जो है वो एनालिसिस, रिस्पॉन्स और एनालिसिस करनी पड़ती है हमें रिस्क में। अच्छा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिस्क जब भी होते हैं उसके बाद हमें एक रिपोर्ट बनानी होती है, एनालाइज करना होता है हमें उस चीज़ को कि कैसे ये सारी चीज़ें हुई। वो एक डिटेल रोड मैप होता है जो आपका ब्लूप्रिंट होता है सक्सेस के लिए। रिस्क को मिटिगेट करना, रिस्क को रिस्क से ख़त्म करना, रिस्क जो है वो अपनी प्रोजेक्ट की सक्सेसफुलनेस में एक ब्लैक दाने की शेप में होता है जो नज़र आता है दूर से। तो ये रिस्क जो है, रिस्क मैनेजमेंट करना ज़रूरी है कोई भी चीज़ डिफ़ाइन करने से पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। यही आपका रोड मैप होना चाहिए ब्लूप्रिंट सक्सेस के लिए। अच्छा, जब आप इस फेज़ के एंड में पहुंचेंगे, ना सिर्फ आपकी टीम में से बंदे अंडरस्टैंड करेंगे, बल्कि वो प्रिसाइजली एंड तक, जो प्रोजेक्ट का एंड होता है, क्लोज होता है, जहाँ प्रोजेक्ट हैंड ओवर होता है, उसको पहुँचने के लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत भी करेंगे।
हमारे पास चूँकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक नई टर्मिनोलॉजी है जो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो फेजेस हैं हमारे पास वो यूज़ होते हैं मोस्ट ऑफ टाइम। चाहे वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान हो, उसके बाद प्रोजेक्ट का स्कोप है, और उसके बाद वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है। बेसिकली वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो है एक मेन एक्टिविटी है, उसको सब एक्टिविटीज़ में फाइनल करने को वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कहते हैं। अच्छा, प्लानिंग जो है ये ऐसा कंस्ट्रेंट है जो कनेक्टेड होता है बाकी सबसे। अगर आपने प्रोजेक्ट का स्कोप सही तरीके से डिफ़ाइन किया, स्कोप आपने सही तरीके से बताया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान भी बना लिया, ठीक है, उसके बाद वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर भी बना लिया, लेकिन एक बात आपको नोट करनी है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो सारा जो है वो उसमें शामिल होना चाहिए। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पुअर प्लानिंग की वजह से फेल्यूर की तरफ से जाते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट में हर स्टेक होल्डर इन्वॉल्व होता है। स्टेक होल्डर का कोई बंदा होता है जो उस चीज़ को चेक करता आता है डिफरेंट मौक़ों पे, डिफरेंट टाइम में। तो ये प्लानिंग के बारे में थोड़ा था। आगे चल के हम जब प्रोसेस ग्रुप्स में जाएंगे और नॉलेज एरियाज़ का हम इन दोनों का मुशाबहत करेंगे, प्रोसेस ग्रुप्स की और नॉलेज एरियाज़ की, तो हम आपको फिर बताएंगे कि कैसे ये इंटर रिलेटेड हैं और ये कैसे काम जो है वो प्रोजेक्ट को सक्सेसफुलनेस पे लेके जाते हैं। अच्छा, एग्जीक्यूटिंग एक ऐसा फेज़ है जिसको आप एक प्रॉपर तरीके से लुक आफ्टर करके चलाना पड़ता है। जहाँ रबड़ जो है रोड से हिट करता है, जहाँ बहुत सारा बजट अलोकेटेड होता है, जहाँ पे प्रोजेक्ट के डिलीवरेबल प्रोड्यूस होते हैं, प्रोजेक्ट प्लान आप अपना उठा लें एंड पुट उसमें जो है एक्शन पुट करें, वीक्स का, मंथ्स का, ईयर्स का। विलोनोवा यूनिवर्सिटी ने जो है इसको डिफ़ाइन किया कि गोल ऑफ फेज और मैनेजिंग टीम्स इफेक्टिवली वाइल आउटशूटिंग टाइमलाइन एक्सपेक्टेशन एंड रीडिंग बेंचमार्क गोल्स। तो ये असल में इस यूनिवर्सिटी ने ये एक तहरीर दी है अपनी, उसके बारे में कोट किया गया है। अच्छा, टीम की डेवलपमेंट एग्जीक्यूशन फेज़ में ज़रूरी है। टीम कैसे डेवलप की जाए, कहाँ से कैसे डेवलप करना है टीम को, स्टेक होल्डर्स को कैसे इंगेज किया जाए, जो जो स्टेक होल्डर्स हैं। ज़ाहिर है कोई भी अगर हम एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई सर्विसेज दे रहे हैं, कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग टीम होना जिसके बारे में टीम डेवलपमेंट हो, स्टेक होल्डर इंगेजमेंट हो, क्वालिटी एश्योरेंस की एक्टिविटीज़ हो, या अलग फॉर्मल और नॉर्म इनफॉर्मल बेसिस पे चीज़ें हों। अच्छा, एक आपको मिसाल बताएंगे कि हमने सोचा कि भाई हम एक यूट्यूब चैनल बनाते हैं। चलो भाई, चैनल जो है वो बिल्डअप हो गया। उसके बाद जो है हम अगर कोई चीज़ बनाने जा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक घर बना रहे हैं, उसकी लिए हमने प्लानिंग की, प्रॉपर एक चार्टर बनाया कि भाई घर ये बनेगा, इसमें ये मटेरियल यूज़ होगा, टाइल्स यूज़ नहीं होगी, ईंटें यूज़ होंगी, ये सारा कुछ प्रोजेक्ट चार्टर में हमने डाल दिया। अच्छा, उसमें चार्टर में डाल के फिर हम उसको प्लान कर रहे हैं कि भाई ये कब इस चीज़ को जो है हम स्टार्ट करें, कब करेंगे, कैसे करेंगे, कौन कितना काम करेगा, सारी चीज़ें ये हम प्लानिंग में करते हैं। अच्छा, प्लानिंग जो है वो हम कैसे एग्जीक्यूशन में हम उसको मर्ज करें। तो एग्जीक्यूशन में जो जो हम प्लानिंग करते जाते हैं डिफरेंट स्टेजेस पे,
प्रोजेक्ट के डिफरेंट स्टेजेस पे स्कोप को मद्देनज़र रखे और चीज़ों को मद्देनज़र रखे तो फिर हम आगे जो है वो चलते हैं। इसके बाद जो है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल है। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल बेसिकली जो जो आपने प्रोजेक्ट चार्टर में लिखा, जो आपने इनिशिएटिंग में डन किया, जो आपने इनिशिएटिंग मीटिंग में जो है जो आपने प्रोजेक्ट चार्टर बनाया उसमें जो जो चीज़ें हैं वो अगर आपकी उनमें चीज़ें पूरी हो रही हैं नहीं हो रही, ये हमें प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल बताती है प्रोसेस ग्रुप। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल जो है वो एक गहरी नज़र रख के बैठा होता है जो प्रोग्रेस चलती जा रही है उस पर, ना सिर्फ उस पे पर जो आपने प्लान बनाया है उसको भी ये मद्देनज़र रखती है। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई प्रोजेक्ट है, उसकी प्लानिंग आपने की, प्लानिंग के बाद जो है वो एग्जीक्यूशन फ़ेज़ आया, एग्जीक्यूशन फ़ेज़ में आपने उसको डाल दिया और वो एग्जीक्यूट स्टार्ट होने लगा। प्रोजेक्ट टीम जो होती है, प्रोजेक्ट टीम के साथ साथ जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आपके प्रोजेक्ट में डिप्लॉय होते हैं वो उसकी मल्टीपल टाइम प्रोग्रेस जो है वो मांगते रहते हैं। ठीक है, तो जब वो प्रोजेक्ट बनाया हमने तो उसकी एक्टिविटीज़ जो हमने प्लान की उसको एग्जीक्यूट भी किया, लेकिन हम देखेंगे कि जो प्रोजेक्ट में टाइमलाइन हमने दी है उसको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। इसलिए जो आपने प्लान किया उसको फिर एग्जीक्यूशन के फेज़ में ला लिया तो वो आया वो उस डेट पे, उस प्लान पे जो हमने बनाया उस पे वो अमल हो रहा है नहीं हो रहा, डिफरेंट वर्किंग जो है उसमें। तो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में जो है वो आई रखनी होती है, आंख रखनी होती है एक्चुअल प्रोग्रेस पे कि ये प्रोजेक्ट जो है एज़ पर जो शेड्यूल बना, सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखे कि ये आया, ये काम कर रहा है प्रॉपर या नहीं कर रहा। अच्छा, इसमें जब हम प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल करते हैं तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हमें जो चीज़ें सामने नज़र नहीं आती, तो लेकिन जब मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आती हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो है करेक्टिव एक्शंस लेना ज़रूरी होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट टीम जो होती है उसको अपने इस पे जो है करेक्टिव एक्शन करना चाहिए। अच्छा, कोई भी परफेक्ट प्लानिंग जो है आपको बाहर नहीं निकालती, आपको अलग नहीं करती कॉन्स्टेंटली विजिलेंट रहने से और आपकी रिपोर्टिंग से। तो इसलिए जो भी चीज़ प्रोजेक्ट में होती है वो सब स्टेक होल्डर्स को बताई जाती है, चाहे वो इनिशिएटिंग में हो, प्लानिंग में हो या मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में हो, तो वो चीज़ें जो हैं वो मद्देनज़र रखी जाती हैं। और हाँ, प्रोजेक्ट में मॉनिटरिंग और कंट्रोल के लिए जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो डिफरेंट स्टेजेस के हिसाब से देखी जाती हैं, डिफरेंट उनकी प्रोग्रेस लिखी जाती है। ठीक है, तो बेस्ट जो प्लान होते हैं वो होते हैं जिसमें बेस्ट प्लानिंग यूज़ की जाए और उसके साथ साथ जो मॉनिटर हो रहे हैं प्रोजेक्ट आपके, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं आपके, जिसका शेड्यूल जो है आपसे भी शेयर किया जाएगा, तो उनकी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल देखनी है। ना सिर्फ देखनी है लेकिन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल पे गहराई से देखना है, गहरी नज़र रखनी है कि मॉनिटरिंग कहाँ सही हो रही है, कहाँ जो आपका आपने प्लान बनाया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बनाया है, जो भी चीज़ें आपने प्लान की वो प्रॉपर चल रही हैं या नहीं चल रही। क्लोजिंग फेज़, अच्छा ये एक इम्पॉर्टेंट फेज़ है। ये जो है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का क्लोजिंग फेज़, फाइनल फेज़ है। एक सॉलिटरी प्रोसेस उस पर यूज़ करते हैं
और सिंपली चेकिंग करते हैं कि प्रोजेक्ट हो गया या नहीं हो गया। लेकिन क्लोजिंग फेज़ में हमें ये मद्देनज़र रखते हैं कि जो हमने प्लान चीज़ें की, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक गाड़ी बनानी है, हमने गाड़ी के डिफरेंट पार्ट्स जो है वो असेंबलिंग की तरफ प्रोजेक्ट में लेके जाए, एक गाड़ी का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें सारी चीज़ें जो है वो देखना ज़रूरी है कि प्रोजेक्ट चार्टर में जो जो चीज़ें थी या कॉन्ट्रैक्ट में जो जो चीज़ें थी जो स्टार्ट में थी वो कंप्लीट हुई या नहीं हुई। मोस्ट ऑफ जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उस हिसाब से, जैसे प्रोजेक्ट की बिडिंग की जाती है या प्रोजेक्ट जो है वो दिया जाता है, उस हिसाब से जो है वो क्लोजिंग नहीं होती उन चीज़ों की। तो एक प्रोसेस के थ्रू उसको कराया जाता है और जैसे प्रोजेक्ट हो वैसे किया जाता है। अच्छा, ये ज़रूरी है बहुत ज़्यादा कि फॉर्मली जो है प्रोजेक्ट जो है वो अपने टाइम पे क्लोज होने चाहिए, साइन ऑफ होना चाहिए। और जब वो क्लोज़ करेंगे आप तो डिफरेंट जो आपके हैं स्टेक होल्डर्स, उनका जो है वो होना और कस्टमर का होना, स्पॉन्सर का होना ये ज़रूरी है, क्योंकि उस प्रोजेक्ट को जो है हमने फार्मली क्लोज़ करना होता है। अच्छा, इस प्रोसेस में जो चीज़ें हैं वो कौन सी इन्वॉल्व हैं? डिलीवरिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। कोई प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया, क्लाइंट जो है वो उसने प्रोजेक्ट किसी कंसल्टेंट को अवार्ड कर दिया, तो वो कंसल्टेंट जो है वो और कॉन्ट्रैक्टर जिसने बनाया है उनका मौजूदा होना ज़रूरी है, और वही जो है वो उसको प्रॉपर मैनेज करने में मदद देंगे। पोस्ट मॉर्टम मीटिंग ये होस्ट करना ज़रूरी है जब आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो मीटिंग्स, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें आपको मस्ट होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो है प्रोजेक्ट रिकॉर्ड ऐसी चीज़ है कि प्रोजेक्ट जो भी आप कर रहे हैं, जहाँ भी कर रहे हैं, जो भी लेवल है, उसमें रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आपको जो है वो रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी, प्रोग्रेस, प्रोसेस, जो जो चीज़ें आ रही हैं, जो जो आपके पास चीज़ें आपकी नज़र से गुज़र रही हैं। नॉलेज और अचीवमेंट असल में सेलिब्रेट करना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए। अगर कोई अचीवमेंट लेके आ रहा है तो उसको उसके हिसाब से सपोर्ट किया जाए।